शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 13 हो गए हैं जी। 13 हो गया जी महाराज जी। अच्छा। तो 13 में कहा दिया पूर्व पक्षी ने अर्थात मीमांसकों ने जी नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को जी तो नित्य कर्म से प्रत्यवाया, जी नैमित्तिक से पाप का स्पर्श नहीं होता है। जी अतः आत्मज्ञान का अपेक्षा नहीं है, इसी से ही मोक्ष हो सकता है बताया था जी। तो आगे बता रहे हैं अभ्युपेत्यः पेत्येवम् अभ्युपेत्य एवं उच्यते जी न तु यथावस्थिता आत्मवस्तु विषयं ज्ञानमस्ति। जी तो ये बता रहे अभ्युपेत्य अर्थात मतलब स्वीकार करके, जी जो कर्मकांडियों ने ही ना तत्वज्ञान को स्वीकार तो किया। जी पहले कहा था ना, 2 पक्ष था ना। जी एक तो तत्वज्ञान को स्वीकार करते ही नहीं, जी दूसरे वाले ने तत्वज्ञान स्वीकार किया ना, जी वो द्वितीय पक्ष पूर्व पक्ष है। जी तो अभ्युपेत्यः एवं जी अर्थात तत्वज्ञानम अभ्युपेत्य, जी तत्वज्ञान को स्वीकार करके, जी क्योंकि श्रुति में आया है ना, जी तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपंथा विद्यते अयनाया, ये श्रुति में आया है। जी इसलिए हम श्रुति को उपेक्षा तो नहीं कर सकते, जी इसलिए उसको स्वीकार करके जी तो उच्चते, स्वीकार करके ही जी तो कहा रहे, जी उसको स्वीकार तो किया जी किंतु उच्चते, मोक्ष के लिए उसके आवश्यकता स्वीकार नहीं करते। जी न तो यथावस्थितः आत्मवस्तु विषयं ज्ञानम न अस्ति, जी किंतु यथावस्थित मोक्ष के लिए ज्ञान को हम स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं, जी मोक्ष धर्म के प्राप्ति में उसकी अनावश्यकता इसलिए है जी क्योंकि हेतु दे रहे वो जी यथावस्थित आत्मवस्तु विषयम, कल ही मैंने अंतिम में संकेत किया था। जी यथावस्थित बोलते जो स्वतः सिद्ध है, सिद्ध पदार्थ है, जी तो स्वतः सिद्ध है वो आत्मा। जी तो स्वतः सिद्ध जो आत्मा वस्तु है, जी उस आत्मा वस्तु का विषय ज्ञान नहीं हुए जी तो ये बोल रहे, तो आत्मा वस्तु विषय ज्ञानम नहीं अस्ति, वो ज्ञान कैसे होगा? जी अरे ज्ञान तो अज्ञात बोध का अर्थ होता है, जी वो तो स्वतः सिद्ध है, जी तो उस विषय का ज्ञान नहीं है। जी और तत्प्रतिपादका प्रमाणाभावात, जी और उसका प्रतिपादन करने वाला, जी आत्मा के विषय में जो प्रतिपादन करने वाला कोई प्रमाण भी नहीं है। जी यदि प्रमाण होता तो ठीक है, जी और प्रमाण का भी अभाव है, जी कोई प्रमाण नहीं। जी यदि कोई कहे प्रमाण क्यों नहीं है, जी श्रुति प्रमाण है, जी स्मृति प्रमाण है, सब प्रमाण है। जी तो आपने कहा
आत्मा को सिद्ध करने वाले, आत्मा को प्रमाणित करने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है। जी क्यों नहीं है? जी यदि बीच में उठा सकते हैं। जी तो इस प्रकार कोई शंका करे तभी उसके लिए श्लोक के उत्तर दे रहे। देखिए जी 14वें श्लोक के द्वारा जी उसी को यह उत्तर दे रहे। जी यावन्त्यश्चेह विद्यन्ते यावन्त्यश्चेह विद्यन्ते श्रुतया स्मृतिभिः सह श्रुतयः स्मृतिभिः सह विददत्युरु विददत्युरु विददत्युरुयत्नेन विदधत्युर्यत्नेन कर्मतो भूरि साधनम् अतो भूरि साधनम्। यावन्ति जी च, यावन्ति बोल दो जितने ही संख्या में, जी जितनी भी संख्या हो, जी तो जितने भी संख्या में यावन्ति च यह विद्यन्ते, यह बोल तो यह, जी यह बोल तो आत्मा के विषय में जी जितने भी श्रुति विद्यमान हो जी अथवा स्मृतयः, दोनों लेना, जी चाहे तो श्रुति हो जी अथवा स्मृति भी, जी यह बोल तो आत्म विषय में विद्यन्ते। जी तो जितने संख्या में स्मृतिया के सहित सह लेना, जी श्रुतयः जी स्मृतिभिर सह, जी स्मृतियों के सहित जितनी भी संख्या के श्रुतियां विद्यमान है। जी आत्मा को बताने वाले बहुत श्रुति है ना, जी और जितना भी हो सारे, जी ये सब विदधति उरुयत्नेनः, उरुयत्नेनः विदधति। जी ये जो उरुयत्नेन मतलब एक ही मात्रा प्रयत्न से, विस्तार प्रयत्न, यद्यपि उरु का अर्थ होता है विस्तार, जी विस्तार जो प्रयत्न है ना उसके द्वारा। जी तो उरु यत्नेन, उरु यत्न बोलते महता तात्पर्येण, जी उरुगाय बोलते विस्तार, विस्तार होता है, जी किंतु यह महता तात्पर्येण, उरु यत्नेन अर्थ हो गया महता तात्पर्य, जी जो महान तात्पर्य के द्वारा, महान तात्पर्य के एकमात्र तात्पर्य। जी तो कर्म तो हो भूरि साधनम, कर्म जी तो भूरि साधनम बोल तो मोक्ष के प्रति पुष्कल कारणम, जी भूरि साधनम बोल तो पुष्कल कारणम। जी तो अर्थ हो गया सारे स्मृतियों के सहित जो श्रुति है ना, जी ये जितने भी है जी सब ये सिद्ध करते सभी बड़े यत्न से कर्म का ही विधान करती है। जी इसलिए है कर्म ही मोक्ष का साधन हो जाएगा। और सभी श्रुति स्मृति का एक ही तात्पर्य है, जी केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है, इसमें बताने में तात्पर्य है। जी अतः ये श्रुति स्मृति भी पुष्कल कारण है, पुष्कल बोल तो पर्याप्त कारण है। जी किसके प्रति? कर्म ही मोक्ष है ये प्रतिपादन करने के लिए, जी न तो वो ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। जी तो यहाँ शंका हो सकती है, अतः ये श्रुति और स्मृति जी ये तो कर्म का कैसा प्रतिपादन कर रहे हैं? हाँ जी तो आपने ये तर्क दिया ना, जी ये जो पर्याप्त कारण के द्वारा श्रुति स्मृति आदि सब मोक्ष के प्रति ये कर्म ही कारण सिद्ध कर रहे हैं, जी ये तो ब्रह्मा को बता रहे हैं। जी कोई आक्षेप कर सकते, जी तभी वो कहा ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, जी किंतु ब्रह्मा भी कर्म का अंग ही है ना। हाँ जी अभी जो कर्म करेंगे जी तो कर्म करते हुए कर्म का कोई ना कोई देवता होना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा आदि कर्म का अंग रूप बता रहे हो। जी जिसके लिए आप कर्म करते हैं जी तो उसकी प्रशंसा कर रहे कर्म का अंग का, जी तो ब्रह्मा भी क्या है कर्म का अंगत्वेन उपस्थित हो जाएगा। जी
इसलिए उस अंग का प्रशंसा परक होने से कोई विरोध नहीं। जी इस प्रकार उन्होंने श्रुति और स्मृतियों का तात्पर्य कर्म परक ले गए। जी दोबारा बता देंगे। जी तो बता रहे शाद प्रमाणा संभवो जी भवद अपराधादि चेत। जी यहाँ तक पूर्व पक्षी के ऊपर पूर्व पक्षी। जी अभी पूर्व पक्षी चल रहे हैं ना मीमांसक, जी उनके ऊपर सिद्धांत के तरफ से ये पूर्व पक्ष कर सकता है, जी ऐसा कहा सकते हैं वो। जी क्या शाद जी प्रमाण असंभवो भवत। जी तत्व ऊपर से अध्याय कर दीजिए। जी तत्वज्ञान ही मुक्ति का साधन है, जी यह तो वेदांत वाक्य का कथन है। जी किंतु आप उन वाक्यों के तात्पर्य से ज्ञात नहीं है, यही बोल रहे आपको जी ज्ञात नहीं। प्रमाणा असंभवो भवत, जी आपको ये जो प्रमाण है वेदांत प्रमाण, जी इन वेदांत का तात्पर्यार्थ ज्ञात ना होने से, जी एक तात्पर्यार्थ होता है ना, जी इस वेदांत के तात्पर्यार्थ ना जाने से यही बोले शाद प्रमाण असंभव। जी प्रमाण का मतलब तात्पर्यार्थ ना होने के कारण जी ज्ञान में प्रमाणों का अभाव दिखलाते हैं आप, जी ये आपका अपराध है। जी ये बोले भवद अपराधात, ये आपका दोष के कारण, जी आपके विचार के अभाव के कारण, जी अथवा आपके जो एक वाक्य आप एक वाक्यता जो कर रहे हैं ना, जी उसमें कोई त्रुटि होने के कारण जी तो आप ज्ञान में प्रमाणों का अभाव दिखलाते हैं। जी किंतु ज्ञान तो मोक्ष के प्रति प्रमाण है ही है। जी इति चेत, जी तभी वो खंडन कर रहे हैं। जी चेतन्ना, जी अरे सिद्धांति जी ये बात नहीं है, जी हम भी जानते शास्त्र, हम भी पढ़े हैं, जी इसलिए वेदांत वाक्य का कथन तात्पर्य नहीं जानते हैं ऐसा मत कहो। जी तन्ना, जी ऐसा नहीं है। क्यों? यतः, यस्मात्, जी तो बता रहे हैं देखिए। यत्न तो वीक्षमाणोऽपि यत्नतो वीक्षमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्वचित् हिं ज्ञानस्य न क्वचित् श्रुतो स्मृतो वपश्यामि स्मृतौ वा पश्यामि विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः। वासो नान्यतोऽस्ति नः। ये बता रहे यत्न तो वीक्षमाणोऽपि, जी ऐसा नहीं ऊपर ऊपर, जी हमें बड़े यत्न से बड़े प्रयत्न से, जी वीक्षण बोल तो अनुसंधान करने पर, जी सारे श्रुति सारे स्मृतियों का अनुसंधान किया अच्छे प्रकार से। जी तो ये बोला यत्न तो बोल तो महान प्रयत्न तो, जी वीक्षमाणे भी, वीक्षमाण का मतलब अनुसंधाने भी, जी अनुसंधान करने पर भी, जी किनका? श्रुति और स्मृतियों में। जी विधिम ज्ञानस्य न क्वचित्, जी कहीं भी जी मोक्ष धर्म के प्रति प्राप्ति के लिए जी ज्ञान की विधि नहीं है, कहीं भी नहीं विधि, जी कहीं भी नहीं देखा गया है। जी क्योंकि विधि के लिए आपका यही माना जाता है, कहा कुर्यात कर्तव्यम भवेस्यादिति एतत् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम। जी कुर्यात कर्तव्यम भवेस्यादिति पंचमम, जी ये पांच, एतत् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम। जी कुर्यात है, जी कर्तव्य है, जी भवेत है, जी शाद
अथवा जी। अस्ति आदि जो भी, जी ये जो 5, जी इसी को ही संपूर्ण वेद में नियमित विधि का लक्षण माना है। जी इनको लेकर हमने खूब अनुसंधान किया। जी अतः श्रुति स्मृतियों में जी कहीं भी मोक्ष धर्म के प्रति जी ज्ञान की विधि देखने में नहीं आती है। जी ये हो गया। अच्छा, बीच में सिद्धांति के तरफ से पूरा पक्ष कर सकते हैं, जी यहाँ दिया नहीं है, ऊपर से समझ लीजिए। जी अच्छा, आपने अच्छे प्रकार से अनुसंधान किया? जी तो हाँ, बिल्कुल अनुसंधान किया। जी थोड़ा शुक्ल यजुर्वेद को तो देख लीजिए। बृहदारण्यक में आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या है, जी तो वहां तबियत प्रत्यय तो है ही है, वह जी तो इसलिए विधि परक तो है ही है। जी आपने कैसे कहा बिल्कुल विधि परक ही नहीं है करके, जी तो कहेंगे अरे वो तो कर्म प्रवृत्ति हेतुभूत है ना। जी कर्म में प्रवृत्ति होने वाला जो कर्ता है, जी उस कर्ता को विषय कर रहे हैं, जी क्योंकि कर्म का कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए ना। जी उस कर्ता को वो लक्षित कर रहे हैं जी ना, तो उससे ज्ञान का थोड़ा बता रहे हो, जी इसलिए वो ज्ञान परक विधि नहीं है वो। जी हाँ, कर्म में क्या है, कर्ता के बिना कर्म होगा नहीं, जी तो उस कर्तात्म विषयत्व होने से वो उस परक है। मोक्ष साधन का विषय थोड़ा है वो, जी इसलिए उसको लेके आप सिद्ध नहीं कर सकते, जी खंडन के उसको भी। जी तो ये बता रहे, श्रुतो स्मृतो व पश्यामि विश्वासो नान्यतो अस्ति नः। तो इस प्रकार श्रुति और स्मृति से भिन्न जी अन्यत्र कहीं हमें विश्वास भी नहीं है। जी श्रुतो और स्मृति व, जी उसमें तो कुछ इतना पश्यामि, श्रुति और स्मृति में जी ज्ञान का मोक्ष के प्रति ज्ञान साधन ये हम नहीं देख रहे, जी और उससे अतिरिक्त अन्य तो ना विश्वास हो, जी उससे भिन्न अन्यत्र कहीं भी विश्वास भी नहीं है हमारा। जी यदि कोई कहेंगे अन्य में है, तो वो तो हम विश्वास नहीं करते ना, उसमें हम प्रमाण भी नहीं मानते। जी हाँ, प्रमाण तो दो ही है, जी श्रुति और स्मृति। जी तो इन दोनों का अनुसंधान करने पर जी ज्ञान मोक्ष का साधन ऐसे जी सिद्ध नहीं होता है। जी अतः बाद में पुराण में अन्य में तो भले ही बताया होगा, जी उसमें हम इतना विश्वास नहीं करते। जी तो अतः सिद्ध हो गया जी ज्ञान मोक्ष के प्रति कारण नहीं है, जी कर्म ही मोक्ष के प्रति कारण है, ये सिद्ध हो गया। जी आगे बता रहे, स्यात् प्रवृत्त्यंतरेणापि विधिम लोकवदिति चेत जी तन्ना, यहाँ तक सिद्धांति पूर्व पक्षी, जी तन्ना से वो खंडन कर रहे हैं मीमांसक। जी शाद के द्वारा शंका उठाते हैं, जी जो पूर्व पक्षी चल रहे हैं ना उसके ऊपर जी शंका उठाई जा रही है। अच्छा, जैसा लोक में जी भोजनादि कृत्य में, लोकवत का मतलब ये लेना, जी भोजनादि कार्य में, जी या तो भोजन है, स्नान है, अन्य जो जो कार्य है, जी लौकिक कार्य, जी इन लौकिक आदि कार्य में शास्त्रोक्त विधान के बिना जी रागता लोगों की प्रवृत्ति होती है क्या नहीं? जी शास्त्र आपको थोड़ा बोल रहे भोजन करो करके, नहीं कहता वो जी तो रागता हो रहे हैं। जी शास्त्र थोड़ा बोल रहा है आप जाके सो जाओ करके, जी तो रागता। शास्त्र थोड़ा बोल रहा है आपको बाजार में जाओ सामान खरीद करो करके, जी वो रागता है। जी तो रागता लोगों की प्रवृत्ति देखी जाती है। जी इसी प्रकार ये वो जी दृष्टांत, ये लोकवत का तात्पर्य। जी इसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति भी क्या है? अनुभव सिद्ध है। जी ज्ञान से जो अज्ञान की निवृत्ति है ना, जी ये भी अनुभव सिद्ध है।
जैसा प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है क्या नहीं? जी क्या उस शास्त्र थोड़ा बोलेंगे तो निवृत्त होगा क्या वो? जी वो तो आपका अनुभव सिद्ध है। जी शास्त्र भले उसको पुष्ट करे, जी किंतु ये भी क्या है? अनुभव सिद्धि है। जी उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति है, जी तो लौकिक व्यवहार के समान अनुभव सिद्धि है। जी ऐसी स्थिति में शास्त्रोक्त विधान के ना होने पर भी जी उसमें प्रवृत्ति संभव है। जी भले ही शास्त्र ने विधान ना किया हो, जी तभी भी प्रवृत्ति संभव है। यह युक्ति युक्त नहीं है, खंडन करे चेन। यहां तक सिद्धांत ने युक्ति दिया, तर्क। जी तो चेत न, जी किंतु यह जो आपने युक्ति दिया ना, जी ये युक्ति ठीक नहीं है। जी क्यों नहीं है? इसलिए यदि मान दीजिए जी अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षा ठीक है, आपने कहा ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त होता है, जी बिना शास्त्र के द्वारा भी होगा, स्वाभाविक जी अनुभव सिद्ध है। जी चलो आपकी बात कुछ समय के मान भी लिया, जी अर्थात पूरा बख्शी अपना मत पुष्ट करने के ये तन्ना जो है ना, चेन्ना, जी उसका मतलब यदि अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षा वो तो दृष्ट फल होता है, जी तो दृष्ट फल हो गए ना, जी तब तो शंका का अवकाश है। जी तभी तो यहाँ शंका का अवकाश हो सकता था। जी जीते जीते यदि आपको मोक्ष मिला होता तो तभी ठीक था। जी तभी ये जो आप कह सकते थे जैसा लोक में जो होता है वैसा करके, जी किंतु यहाँ तो शरीर त्यागने के पश्चात होने वाला कर्मजन्य फल अदृष्ट रूप मोक्ष है। जी जीते जीते कोई मोक्ष थोड़ा होता है। जी शरीर त्यागने के पश्चात जी जो कर्म किया उससे अदृष्ट उत्पन्न होगा। जी इसलिए शास्त्रीय विधि से प्राप्त होने वाला जो मोक्ष है ना, जी वो तो मरने की बात है। जी वो बिना ज्ञान उसका साधन कैसा भी संभव नहीं है। जी शास्त्रीय विधि के है ना, बिना ज्ञान जी अथवा उसके साधन के बिना संभव नहीं है। जी ये तो आपने जो दृष्टांत दिया है ना, जी ये तो दृष्ट फल है। जी ऐसा मोक्ष यदि होता तो हो सकता था, जी किंतु यहाँ जो शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ जो साधन है उसके लिए, और उसका जो जो ज्ञान है, ये सब उसके द्वारा प्राप्त होने वाला मोक्ष है ना, जी वो तो कर्म से ही संभव है। जी क्योंकि कर्म करने से, कर्म शास्त्र ने विधान किया है, जी और कर्म करने के लिए आपको कर्म का ज्ञान होना चाहिए। जी तो उसके बाद आपने कर्म किया, तो कर्म करने से आपका अदृष्ट उत्पन्न हो गया। जी उसके बाद मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, ये शास्त्रीय सम्मत है। जी और आपने जो दृष्टांत दिया ना प्रत्यक्ष का, जी ये तो दृष्ट फल है, उसको नहीं मानते। जी अतः आपने जो लौकिक दृष्टांत देके समझाए ठीक नहीं है। तन्ना जी जी यथा, क्यों है बता रहे देखे। जी अंतरेणा विधिम मोहात् मोहात् अंतरेण विधिं मोहात् यः कुर्यात् सांपरायिकम् यः कुर्यात् सांपरायिकम् न तत्स्यादुपकाराय न तस्यादुपकाराय भस्मनीवाहुतं हवे। भस्मनीव हुतं हविः। अंतरेण विधिम, जी विधिम अंतरेण, जी शास्त्रीय विधान के बिना, जी शास्त्र ने जैसे जैसे विधान किया है उस विधान के बिना अपना मर्जी से भी करते हो। जी मोहात, किसी कारण से मोहावशात, जी अज्ञानवशात जी परलोक संबंधी कर्म करता है जो भी, कुर्याद सांपरिकायम, कुर्याद सांपरिक बोलते परलोक, जी मोह के कारण जी परलोक संबंधी जो भी कर्म हो, जो भी करता है, जी किंतु शास्त्र विधि को छोड़ करके, जी न तत्स्याद
उपकाराया, जी तो उसका फल देने में वो उपकार नहीं हो सकता है। जी अर्थात जो किया हुआ जो कर्म है ना, जी अथवा जो भी साधना हो, जी उपकाराय ना, वो आपको उपकार नहीं कर सकता है, जी फल नहीं दे सकता है। जी कैसा? भस्मानि इव होतम हवि, जी जैसा भस्म है राख, जी तो उस भस्म में हवन किया हुआ आहुति जी वो आपको अदृष्ट नहीं उत्पन्न का व्यर्थ होगा, जी अथवा जल में किया हुआ हवन के समान जी ये व्यर्थ हो जाएगा। जी इसलिए अरे सिद्धांति जी, जी आपने लौकिक दृष्टांत भोजन आदि का दृष्टांत देखकर जी वो जो अज्ञान ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति होता है अनुभव सिद्ध है, जी ये तो शास्त्रीय गम्य नहीं है, जी अतः इसका फल संभव नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा से जाओ, जी शास्त्रीय मर्यादा से जाने से उसको फल मिलेगा। शास्त्र का अनुसंधान करने पर वहां चाहे तो श्रुति हो स्मृति, जी मोक्ष के प्रति ज्ञान कारण बताने वाले कोई भी है नहीं, जी ना श्रुति है जी ना स्मृति है, जी दोनों से रहित है। अतः कर्म के द्वारा ही क्या होगा, मोक्ष संभव है, ये बता दिया। जी कर्म से अतिरिक्त नहीं है सिद्ध। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरं मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति। प्रणाम। ओम।